अलाउद्दीन खिलजी को विशेष से, यानी विशेष तौर पे हम अलाउद्दीन खिलजी की बात करेंगे और बिंदु हमारा है खिलजी वंश। लेकिन खिलजी वंश में एक ही नाम है, वो सब जानते हैं, अलाउद्दीन खिलजी। खिलजी वंश ने 1290 से 1320 तक राज्य किया था। खिलजी वंश का पहला शासक था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को धोखे से उसके दामाद या भतीजे अलाउद्दीन खिलजी ने इलाहाबाद में मार डाला। देखिए, अलाउद्दीन खिलजी है वो फिरोज खिलजी का भतीजा भी था और दामाद भी था, ठीक है। और उन्होंने धोखे से उसको बुलाया और बुला के इलाहाबाद के पास मार दिया और 1296 के अंदर अलाउद्दीन खिलजी खुद शासक बन गया और उसने फिर 20 साल तक शासन किया। अलाउद्दीन का शासनकाल इतिहास में अपना एक अलग ही स्थान रखता है। क्यों? क्योंकि उसने कई प्रशासनिक और राजस्व संबंधी, बाजार संबंधी, सेना संबंधी ऐसे सुधार किए जो आज भी याद किए जाते हैं। देखिए, अलाउद्दीन खिलजी स्वयं को द्वितीय सिकंदर कहता था। उसने अपने सिक्कों पर द्वितीय सिकंदर, सिकंदर ए सानी जैसी उपाधियां लिखी हैं। यदि हम बात करें अमीर खुसरो की, तो अमीर खुसरो के वृतांत से हमें उसके बारे में बहुत कुछ जानने को मिलता है। क्यों? कि अमीर खुसरो उस समय का तात्कालिक इतिहासकार था जिसने हमें अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी दी है। हमें उनके लेखों से पता चलता है कि अलाउद्दीन खिलजी का साम्राज्य बहुत ही विशाल था, लेकिन उस साम्राज्य के अंदर बंगाल व कश्मीर क्षेत्र सम्मिलित नहीं थे। बाकी वो विशाल साम्राज्य स्थापित कर चुका था। अलाउद्दीन खिलजी पहला सुल्तान था जिसने उत्तर भारत से दक्षिण भारत की ओर प्रस्थान किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात के बघेल राजा रायकर्ण देव के खिलाफ यह अभियान किया था। ध्यान रखें, पहला शासक था जिसने दक्षिणी भारत की ओर प्रस्थान किया और दक्षिण भारतीय रियासतों से अतुल धन संपदा उसने प्राप्त की और गुजरात के इस अभियान से उसे मलिक काफूर नाम का एक योग्य सेना नायक प्राप्त हो गया। और बाद में उसने जो दक्षिण क्षेत्रों पर विजय प्राप्त की हैं, जिनके अंदर देवगिरी, होयसल, पांडे राजे, इन सारों का श्रेय उसके सेनापति मलिक काफूर को दिया जाता है। क्यों? कि मलिक काफूर इनको जीतने में इसलिए सफल रहा क्योंकि वो दक्षिण के तमाम क्षेत्रों से पहले से परिचित था। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी पांडे राज्य को नहीं जीत सका था, बाकी इन राज्यों को उसने जीत लिया था। अलाउद्दीन खिलजी के राजपूताने में या राजस्थान के अंदर हम हमलों की बात करें तो 1301 में अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर का अभियान हमीर देव के खिलाफ किया था। 1303 में उसने चित्तौड़ का अभियान किया, जिसके पीछे कहा जाता है चित्तौड़ की रानी पद्मिनी को प्राप्त करना। तो ये पद्मिनी के लिए रतन सिंह के खिलाफ किया गया उसका अभियान था, ठीक है। अमीर खुसरो ने अपनी एक रचना लिखी है जिसका नाम है खजाइनुल फुतूह। अमीर खुसरो ने कई रचनाएं लिखी है, लेकिन हमें जब अलाउद्दीन खिलजी की बात करते हैं तो इस रचना का अपना विशेष महत्व है। नाम क्या है? खजाइनुल फुतूह है। खजाइनुल फुतूह के अंदर अलाउद्दीन खिलजी को अमीर खुसरो जनता का चरवाहा है, विश्व का सुल्तान आदि नामों से पुकारता है। राजस्व व्यवस्था के अंदर भी अलाउद्दीन खिलजी ने काफ़ी सुधार और प्रयास किए थे। इसके अलावा उसने पुलिस व्यवस्था सुधार, गुप्तचर प्रणाली में सुधार, डाक व्यवस्था में सुधार और प्रांतीय प्रशासन में सुधार के अनेक प्रयास किए थे। नई तकनीकें उसने लागू की थी। तो ये उसके बारे में एक छोटी सी जानकारी कि अलाउद्दीन खिलजी ने अपने राज्य के अंदर होने वाले विद्रोह को रोकने के लिए क्या किया। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने राज्य के अंदर होने वाले विद्रोह को रोकने के लिए 4 आदेश प्रसारित किए थे। अब 4 आदेश क्या थे? पहला आदेश, अमीर वर्ग की संपत्ति को उसने जब्त कर लिया और खालसा भूमि को उसने कृषि योग्य भूमि में रूपांतरित किया ताकि राजस्व बढ़ सके। अब यहाँ नाम आता खालसा भूमि।
देखो खालसा भूमि वो होती है जो सिद्ध राज्य या राजा के अधीन होती है, उसे खालसा भूमि कहते हैं। तो उसने खालसा भूमि को कृषि भूमि में रूपांतरित कर दिया ताकि उससे आय हो सके, और अमीरों की संपत्ति को जब्त कर लिया। दूसरा, उसने दिल्ली के अंदर मद्य निषेध कर दिया, यानी कहने का मतलब उसे नशा करने वालों या नशा बेचने पर उसने प्रतिबंध लगा दिया, क्योंकि लोग जब मद्य करेंगे या नशा करेंगे तो वो षड्यंत्र करेंगे, इसलिए उसने रोक लगा दी। तीसरा, उसने गुप्तचर प्रणाली है उसको पूरी तरीके से सुसंगठित कर दिया, और हर गतिविधि की जानकारी करने के लिए उसने एक गुप्तचर विभाग गठन कर दिया। चौथा, उसने क्या किया, उसने अमीरों के मेल मिलाप, भोज समारोह, पार्टियों पर रोक लगा दी, क्योंकि वो जानता था कि यहाँ इन मेल मिलाप या भोज समारोह पर इकट्ठे होकर वो अक्सर राजा के खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं। तो ये 4 आदेश उसने विद्रोह को रोकने के लिए इस्तेमाल किए थे। देखिए, अलाउद्दीन खिलजी इतिहास में अपने बाजार नियंत्रण के लिए अलग ही जाना जाता है, इसी प्रकार वो अपने सैन्य सुधार के लिए अलग ही जाना जाता है। अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार पर पूरी तरीके से नियंत्रण करने के लिए कई पदाधिकारियों का गठन किया था। उसमें एक प्रमुख पदाधिकारी है दीवान ए रियासत। दीवान ए रियासत नामक पदाधिकारी का गठन किया ताकि वो पूरे व्यापार पर नियंत्रण रख सके। तो व्यापार पर नियंत्रण करने वाला अधिकारी कौन था? ये था दीवान ए रियासत। दूसरा है साहनाए मंडी या दंडा अधिकारी। ये अधिकारी बाजार पर नियंत्रण रखता था, यानी साहना कहाँ नियंत्रण रखेगा? बाजार पर। दीवान ए रियासत संपूर्ण व्यापार पर नजर रखने वाला था। मुहत्सिब, इस पद का गठन अलाउद्दीन खिलजी ने जन साधारण की रक्षा के लिए किया था, साथ ही साथ नाप तोल की निरीक्षण करते रहने के लिए इसका गठन किया था। बरीद ए मुमालिक, बरीद का मतलब होता है गुप्तचर। अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार पर पूरी नज़र बनाए रखने के लिए बरीद ए मुमालिक नाम का अधिकारी नियुक्त कर दिया, जो गुप्तचरों को छोड़ता और गुप्तचरों के माध्यम से बाजार के अंदर होने वाली सूचनाएं प्राप्त करता था। इस प्रकार से उसने मुनाफाखोरी, रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार आदि होने वाले चीज़ों पर नियंत्रण लगा दिया था। और उसने क्या किया, एक सराय अदल, उसने जो बाजार स्थापित किया था वो एक सराय अदल नाम से बाजार स्थापित किया, जहां विदेशी और स्थानीय वस्तुएं बेची जाती थी, और वहां उसने मोल भाव निश्चित कर दिए। स्थानीय और विदेशी वस्तुओं की खरीद उसने एक निश्चित मूल्य पर नियंत्रित कर दी। ये बाजार था उसका। हम सैन्य सुधार की बात करें, अलाउद्दीन खिलजी पहला सुल्तान था जिसने स्थायी सेना रखी। वो पहला सुल्तान था जिसने अपनी सेना को नगद वेतन देना शुरू किया। साथ ही साथ उसने अपने सैनिकों का हुलिया भी नोट करना शुरू कर दिया था। तो ये अपने सैन्य सुधार के लिए उसने अनेक प्रयास किए थे। अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई किला, कोसे-सिरी, कुस्के-सिरी का निर्माण करवाया था। ये एक ही के नाम है, अलाई किला या कोसे-सिरी या कुस्के-सिरी या सिरी फोर्ट। ये अलाउद्दीन खिलजी का बनाया हुआ फोर्ट है जिसमें 7 दरवाजे हैं। ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी की उपाधि के बारे में बात करें, अलाउद्दीन खिलजी ने खलीफा को मान्यता प्रदान की और उसने स्वयं खलीफा से मांग प्राप्त करके उसने यस्मिन उल खिलाफत, ये यस्मिन उल खिलाफत हो सकता है, यमीन उल खिलाफत भी कहीं लिखा आता है। तो यस्मिन उल खिलाफत, यमीन उल खिलाफत, नासिर अमीर उल मोमिनीन की उपाधि धारण की, अर्थात उसने खलीफा को मान्यता प्रदान की थी। 1316 में अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो गई। तब उसका पुत्र कुतुबुद्दीन मुबारक शाह शासक बना और उसने अपने पिता के द्वारा जारी सभी कठोर आदेश है वो रद्द कर दिए और स्वयं को उसने खलीफा घोषित कर दिया और उसने उल वासिक बिल्लाह की उपाधि धारण कर ली। तो इस प्रकार कुतुबुद्दीन मुबारक शाह पहला शासक था जिसने स्वयं को खलीफा घोषित कर दिया। लेकिन 1320 में उसकी हत्या कर दी गई और नासिरुद्दीन खुसरो शाह है वो शासक बन गया। लेकिन नासिरुद्दीन खुसरो शाह ने कुछ समय शासन किया था और 1320 में गाजी मलिक या गयासुद्दीन तुगलक ने खुसरो शाह की हत्या करके तुगलक वंश की स्थापना
कर दी। तो अगला हम वंश पढ़ेंगे तुगलक वंश।